नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बैतूल से खबर, जहां कांग्रेस ने निशा बांगरे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। एमपी कांग्रेस कमेटी में महामंत्री निशा बांगरे बनाई गई हैं। पार्टी ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने निशा बांगरे को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पूर्व एसडीएम है निशा बांगरे, लगातार चर्चाओं में बनी रही थी और लगातार उन्होंने अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ी और उसके बाद कांग्रेस ने आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व एसडीएम रह चुकी हैं निशा बांगरे और कांग्रेस ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महामंत्री पद की जिम्मेदारी अब सौंप दी है। एमपी कांग्रेस कमेटी में महामंत्री बनाई गई हैं निशा बांगरे। ये बड़ी जिम्मेदारी निशा बांगरे को सौंपी गई है। हालांकि लगातार चल रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, फिर टिकट को लेकर बड़ा दांव फंसा, लेकिन अब तस्वीर क्लियर होती नजर आ रही है। पूर्व एसडीएम निशा बांगरे अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री बनाई गई है। तो अपने इस्तीफे के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद फिर टिकट को लेकर दांव पे चल रहे थे। लगातार सस्पेंस बरकरार था, लेकिन उसके बाद ऐसे में कांग्रेस ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री निशा बांगरे को बना दिया गया है। तो पत्र भी जारी कर दिया गया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तस्वीरें भी उनकी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री निशा बांगरे बनाई गई हैं। खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, ये कितना बड़ा दांव कांग्रेस की तरफ से रहेगा, जहां लगातार निशा ने अपनी लड़ाई लड़ी और एक बार अब उनको कांग्रेस कमेटी का महामंत्री मध्य प्रदेश का बना दिया गया है। प्रमोद, निकली थी चुनाव लड़ने, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के साए में वो रहेंगी। पीसीसी प्रदेश महामंत्री बना दी गई हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है, और जो लड़ाई उनकी चुनाव लड़ने की चल रही थी उससे वो बाहर हो गई हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, डिप्टी कलेक्टर पद चला गया। जिस चुनाव के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी वो पद छोड़ा। अब चुनाव तो हाथ में रहा नहीं, तो कुल मिलाकर पीसीसी की प्रदेश महामंत्री बना दी गई। कमलनाथ ने ऐलान किया था छिंदवाड़ा में, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब पीसीसी की वो प्रदेश महामंत्री कहलाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली एक पत्र जारी कर दिया है कुल मिलाकर, विकास। और अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना काम कर पाएंगी ऑफिशियली तरीके से, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इस चुनावी समर में क्या वो प्रदेश महामंत्री बनकर आमला में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर पाएंगी, या वो चाहती थी, वो दिल के अरमा चुनाव लड़ने के वो अरमा बह गए और अब कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनकर रह गई। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी कारगर निशा बांगरे होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो जिस मिशन को लेकर चली थी उस मिशन की हवा निकल गई है। कुछ दिन पहले तक इंटरव्यू में वो जी मीडिया से बातचीत के दौरान कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी यदि महिलाओं की हितैषी है और महिला सशक्तिकरण की बात कहती है तो जो कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया उस पर खरा उतरी। लेकिन कमलनाथ से मिलने के बाद निशा बांगरे के सुर बदल गए और निशा बांगरे अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगी। सवाल ये है कि निशा बांगरे से जब कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया था तो उस कमिटमेंट को क्यों नहीं निभाया गया? क्या जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में घमासान की बातें थी और जो घमासान था, क्या निशा बांगरे के एक और को जो मनोज देखिए जो कैंडिडेट हैं आमला से, उनका नाम बदलने पर विवाद बढ़ रहा था, इसलिए निशा बांगरे का जो सियासी करियर है वो भेंट चढ़ गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाई। कुल मिलाकर बात यह है कि बांगरे के भाव अब ठंडे हो गए चुनाव वाले, और जो कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया था वो कांग्रेस पार्टी निभा ना पाई और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में तनातनी है। ये बात कांग्रेस पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट बता रही है। दरअसल एक टिकट को लेकर मतभेद हो गए थे, वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई और अब तक देखिए कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पाई। अब हालांकि दिग्विजय सिंह मैदान में निकलने लगे हैं, वो बैक टू बैक दौरे करेंगे और ये मैसेज देने की कवायद है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में ऑल इज वेल है। लेकिन सवाल
फिर वांगरे का है, वांगरे के पॉलिटिकल भविष्य का है, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो गया। पहले खिलवाड़, उन्होंने आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर कि उनका इस्तीफा मंजूर करने में देरी की गई, नामंजूर किया गया, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाई और बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना कमिटमेंट नहीं निभाया। तो क्या दौरी नीति का शिकार निशा बांगरे हो गई और अब महामंत्री बनकर क्या वो मन मारकर काम करेंगी या मन से काम करेंगे, और क्या कांग्रेस पार्टी का काम आमला में बना पाएंगी? वाकई ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रमोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।